दादी माँ आप यहाँ? चंदा, ये सब क्या है? और सच बोलो। दादी माँ वो कार्ड भैया को अपने बच्चे के स्कूल की फीस भरनी थी। उन्हें लगा कि मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मेरे पास तो देने को कुछ था ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पैसे जमा करके फिर आपको देती हूँ, पर वो रुके ही नहीं और उन्होंने चोरी कर ली। दादी माँ मुझे जैसे ही ये पता चला ना, मैंने उन्हें बहुत डांटा। मुझे लगा कि मैं वो सारा सामान चुपके से वापस रख दूँ, पर वो हो ही नहीं पाया। उल्टा मैं सबके सामने झूठी और चोर बन गई। एक नंबर की झूठी और मक्कार है ये चोरी, रत्ती भर भी शर्म न है। वही मैं सोचूं, हमारी पोती इतनी गलत तो ना हो सके। उसके संस्कार इतने गलत ना हो सकते, है ना? फिर दादी, मैंने आपका दिल दुखाया है। ना बेटा, ना। थारा दिल तो बहुत बड़ा है। छोटे बड़े सबके लिए प्रेम और सहानुभूति है थारे दिल में। गलती तो हमारी है बेटा, जो हम थारा ये रूप देख ना पाए। अच्छा, अरे दादी माँ, संभालिए। चलिए आपको घर लेके चलते हैं। हम गाड़ी में बैठे। आ जाओ। नानी, चंदा को अंडर एस्टिमेट किया हमने। सरू को चुप करके पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया उसका। अमेजिंग। सरू, आओ मैं तुम्हें बाजार से ले चलता हूँ। हमारे को दादी सा की बहुत चिंता हो रही है। अचानक से उन्हें कैसे? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और तुम्हारी वजह से अन्नपूर्णा जी के चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी है, कॉलेज को इतनी बड़ी खुशी मिली, और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। हाँ वेद सा, दादी सा के आंखों में देखे वो खुशी की चमक मैं कभी भी ना भूल सकूं। और वैसे आज की मैच जीतने का श्रेय तो अनिका को जाता है। क्या बोल रही हो सर? अगर तुम भी बाकी लोगों की तरह इस मैच जीतने का क्रेडिट अनिका को देना चाहती हो तो दे दो, पर ये झूठा क्रेडिट होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये ट्रॉफी कॉलेज आ पाई है, हमारा कॉलेज जीत पाया है, तो ये तुम्हारी वजह से हुआ। सही मायने में आज चंद्रकांत साहब और दादी के चेहरे पर जो इतनी बड़ी मुस्कुराहट है ना, तुम्हारी वजह से। तुम्हारा क्रेडिट है, अनिका का नहीं। ठीक है, हम चले। हाँ, और वेद, मामिका यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है जो वेद सा को इतनी पहचान से बुला रही है? हाय वेद, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। हाय सरू, ये वामिका है, ये मेरे मॉम की फ्रेंड की बेटी है, सर्जन है। नमस्ते। हाय, और तुम? वामिका, ये है वामिका? What a pleasant surprise! तुम यहाँ कैसे? अब मैं तो यहाँ पर अन्नपूर्णा जी को कंग्रेचुलेट करने आई थी। अब तुम यहाँ पर हो ही तो आओ, मैं तुम्हें अपना कॉलेज दिखाती हूँ। पता है, मैंने इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। वेद, यू ऑल्सो कम अलॉन्ग। अरे इतना क्या सोच रहे हो? कम ना। अरे कम कम, वामिका को अच्छा लगेगा। कम वामिका, आओ वेद।
कम मामिका, चलो। कम। तारा जी कितने प्यार से बात कर रही थी उस लड़के से। शायद कोई बहुत ही खास, बहुत ही करीबी होगी। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ गया था। आप सब इनका ख्याल रखिए। फिलहाल मैं चलता हूँ, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। पार्वती, दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इतनी टेंशन दे दी कि आपकी तबीयत ही खराब हो गई। मुझे कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ बेटा, इसमें थारी कोई गलती ना है। नहीं दादी माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हवा ने तो मुझे अब तक पूरी तरह से अपनाया भी नहीं है। आप हो तो ही मेरी पहचान है इस घर में, वरना कुछ नहीं। बिल्कुल अकेली हूँ मैं। चंदा, तो बिल्कुल अकेली ना है, और थारी पहचान भी सिर्फ इस घर तक सीमित ना है। अब पूरी दुनिया थारे को जानेगी, पता चलेगा उन्हें कि तू कौन है। और अगर कोई थारे से मदद मांगने आएगा ना, तो तू दिल खोल के मदद कर पाएगी। चंद्रू, कल ही वकील साहब को बुला लो। मैं सारी जायदाद, घर, फैक्ट्री, सारे गहने सब कुछ चंदा के नाम कर देना चाहती हूँ। ताकि दुनिया को पता चले कि चंदा इस घर की बेटी है, हमारा खून है, सब कुछ इसी का है। नहीं 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 नहीं, नहीं दादी माँ, मुझे ये पैसे, जायदाद, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। उससे ज्यादा कीमती मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है। ना चंदा ना, अब थारे को थारा हक देने का समय आ गया है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, हमारा क्या भरोसा। आज बीपी हाई हो गया, कल को कुछ हो गया तो जाने से पहले थारी अमानत तारे को सौंपना चाहती हूँ। मैं ये सब बातें हम लोग बाद में करें तो ज्यादा बेटर होगा। ना चंद्रू, तो बस कल वकील साहब को बुला ले। हमारे सारे गहने ना बैंक से लेके आ जा। कल अच्छा शुभ मुहूर्त देख के मैं सब कुछ चंदा के नाम कर देना चाहती हूँ। दादी माँ, मैं ये सब कैसे? मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है।